अगर मैं आज क्लास 10 में वापस जा सकती तो मैं ये काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट करती, नॉट बिकॉज मैं फेल हुई बट बिकॉज मेरे को कभी किसी ने ये रियल चीज़ें बताई ही नहीं। सब बोलते हैं बोर्ड इंपॉर्टेंट है, बट किसी ने कभी बोला कि वट रियली मैटर्स। सो टुडे आई एम टेलिंग यू वट आई वुड डू डिफरेंटली इफ आई वॉज इन क्लास 10 अगेन। क्लास 10 इज लिटरली दैट फेज जहाँ पे प्रेशर पीक पे होता है, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बोर्ड्स, रिलेटिव्स, प्रेशर, कंपटीशन, कंपेरिजन, एवरीथिंग इज जस्ट सो ओवरवेलमिंग। और उस टाइम पे हमें लगता है कि हमारे जो बोर्ड के मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, एंड वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। बट ट्रस्ट मी, ये फुली ट्रुथ नहीं है। अगर मैं आज क्लास 10 में वापस जा सकती तो ये चीज़ें मैं 100% चेंज करती। देखो, सबसे पहली चीज़ कंपैरिजन बंद करो। देखो, स्कूल में कोई ना कोई टॉपर होगा, कोई तुमसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा और कोई तुमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट रियल लाइफ में मार्क्स से ज़्यादा ना स्किल्स मैटर करती है। देखो, कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस को किल करेगा। देखो, जब मैंने क्लास 10 स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे आसपास ऐसा लग रहा था कि सब कुछ टॉपर है, सब कोई टॉपर है, मेरे से ज़्यादा हर किसी को आता है। बट ऑनेस्टली जब क्लास 10 आगे आगे हुई, जब मैं उनसे घुली मिली, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सब पहली बार कर रहे हैं और सब पहले सीख रहे हैं, सब मिस्टेक्स करते हैं। सो एक दूसरे को कंपेयर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। सेकेंडली, मैं स्किल्स पे फोकस करती, जैसे कि कम्युनिकेशन, एडिटिंग, बेसिक टेक्नोलॉजी, स्पीकिंग स्किल्स। बिकॉज देखो, मार्क्स तो मैटर करते ही करते हैं, लेकिन उनके साथ अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, अगर तुम्हें नॉलेज है लेकिन तुम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी बात कॉन्फिडेंटली किसी सामने वाले को समझा पा रहे हो, देन या इट इज़ द गुड थिंग। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ पेपर नॉलेज आती है एंड कुछ स्किल्स नहीं आता, तो तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़े बहुत स्किल्स सीखते रहा करो। जैसे कि मुझे पता है कि क्लास 10 में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है और टाइम नहीं मिल पाता, बट वीक में 1-2 घंटा अगर तुम कुछ और चीज़ों पे फोकस करोगे, जैसे कि अपना कम्युनिकेशन बढ़ाओ, अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाओ, है ना, तो इन चीज़ों पे काम करो, तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थर्ड, मैं अपना फ़ोन कंट्रोल करती, बिकॉज वी ऑल नो 5 मिनट्स रील देखूंगी और वो कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं, वी ऑल नो, है ना। तो इंस्टेड मैं उसे एज अ टूल यूज़ करती, नॉट एज अ डिस्ट्रैक्शन। देखो, फ़ोन को तुम ऐसा यूज़ कर सकते हो कि उसमें तुम अपने नोट्स बना सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे लिखना पसंद नहीं है, तुम उसमें क्लासेस वगैरह बैचेस लेते हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। बट अगर तुम 2-3 घंटे ऐसे बिना पढ़ाई करे एंड पूरा पूरा दिन तुम बस रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो फिर इट इज़ अ वेरी बैड थिंग एंड यू नीड टू चेंज इट। फोर्थ, पहले करियर के बारे में रिसर्च करती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी जो स्ट्रीम है वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं, पेरेंट्स के प्रेशर में कर लेते हैं, या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, और इसीलिए वो ये नहीं देखते कि एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फ्यूचर में स्कोप क्या है, एंड कौन सी स्किल्स उन्हें नेचुरली आती है। क्योंकि जो तुम्हारे फ्रेंड को पसंद है वो नहीं पसंद होगा ना तुम्हें। अगर एक को सिविल सर्विसेज में जाना है बट तुम्हें कुछ टेक्नोलॉजी में करना है, तो उसके लिए तुम्हें डिफरेंट स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार दोस्ती टूट जाएगी तो नहीं, हम सेम स्ट्रीम ले लेते हैं, बट तुम दोस्ती के लिए अपना करियर नहीं ख़राब कर सकते। और अगर वो रियल फ्रेंडशिप है तो चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम में हो, देखो आगे जाके अलग अलग कॉलेजेस होंगे, ठीक है, तो उसमें भी तुम सेपरेट हो जाओगे। तो रियल फ्रेंडशिप वो नहीं जो पास रहने से ही अच्छी हो। एक और चीज़, मैं अपने कॉन्फिडेंस पे काम करती, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्मार्ट तो होते हैं बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरे स्कूल में क्लास 10 के टाइम कुछ ऐसे बच्चे थे जो लाइक टॉपर्स थे, हैं, उनके 90% से ऊपर ही मार्क्स आते थे, बट अगर मैम उन्हें बोलती थी कि जो तुमने क्वेश्चन करा है अभी सॉल्व, उसको जाके क्लास के सामने सिखाओ, समझाओ, तो वो नहीं बोल पाते थे, वो एक वर्ड तक नहीं बोल पाते थे एंड बस ऐसे खड़े रहते थे। तो वो क्लियरली बता रहा है कि तुम स्मार्ट हो, नो डाउट, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो देखो, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंट रहने की बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ आई वॉज इन क्लास 10 अगेन, आई वुड डेफिनेटली वर्क ऑन माई कॉन्फिडेंस। 6th पॉइंट, आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पेज एंड समथिंग लाइक दैट। आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट द जर्नी आई एम इन। क्लास 10th की तुम्हारी जो जर्नी है तुम उसको शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी कुछ
कुछ वीडियोस बनानी शुरू करी थी और सम ऑफ यू लाइक्ड इट एंड दैट्स द मोटिवेशन आई हैव टू कंटिन्यू द वर्क आई एम डूइंग। सो या तुम अपने स्किल बेस्ड वर्क पे फोकस कर सकते हो, कुछ फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बनेगा और मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ मेरे जो मार्क्स हैं वो मेरे अकेले वर्थ डिफ़ाइन नहीं करते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइफ में यूज़फुल हैं। ठीक है, तो जितना तुम अर्ली स्टार्ट करोगे उतना एडवांटेज है, लेकिन पढ़ाई को साथ में रखते हुए ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज़ों में लग जाओ। स्टडी इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। एनी अदर थिंग, ऑनेस्टली मैं खुद पे हार्श नहीं होती। अगर एक टेस्ट ख़राब गया तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करके दूसरे को सही बनाया जा सकता है। लाइफ वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। रियलिटी तो यही है कि एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकता, है ना। तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा हार्श मत हो, इतना प्रेशर मत दो कि तुम मेंटल इश्यूज़ फेस करो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो। प्लीज़ ये चीज़ें अवॉइड करना एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। यू आर अ ह्यूमन बींग आफ्टर ऑल। सो इफ़ यू आर इन क्लास 10 राइट नाउ, सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, स्किल्स पे भी फोकस करो, अपने कॉन्फिडेंस पे, ग्रोथ पे फोकस करो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अर्ली स्टार्ट करते हैं वो काफ़ी कुछ सीखते हैं और वो बाद में विन ज़रूर करते हैं। एंड ये जो आज मैंने एडवाइस दी है, आई विश कि कोई मुझे दे देता मेरे टाइम पे, बट या आई होप दिस हेल्प यू अ लॉट। अगर तुम एक स्टूडेंट हो देन दिस चैनल इज़ लिटरली फॉर यू, बिकॉज मैं यहाँ पे रियल बिग सिस्टर टॉक वाली एडवाइस देती हूँ, कोई ऐसा फेक मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ, आई एम जस्ट शेयरिंग अ लिटिल बिट ऑफ इट एंड या वाइल वी आर बिल्डिंग समथिंग हियर। सो या जॉइन माई जर्नी एंड बी देयर। इफ़ यू हैव एनी ऑफ डाउट्स देन ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई विल make sure to reply to each of them. So yeah, bye bye. I hope you have a great class 10 and be tension free, be stress free and get good marks. Bye bye. Good luck to your journey.